हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मीना की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे जबरदस्त खस्तेदार मजेदार और मुंह में एकदम घुल जाने वाली नान खटाई। और तो और आपके साथ मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे हमें अवन या ओटीजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल घर की कढ़ाई में ही एकदम खस्ता, एकदम मुंह में घुल जाने वाली और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नान खटाई एकदम इजीली बना लेंगे। सिंपल रेसिपी है, तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। तो बेकरी स्टाइल सुपर टेस्टी और एकदम खस्ता नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक बड़ा सा कोई मिक्सिंग बोल ले लीजिए। और अब हमें यहाँ पे लेना है 1 कप पीसी हुई मिश्री। आप मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं, बस मैंने अपनी नान खटाई को हेल्दी बनाने के लिए मिश्री लिया है। और यहाँ पे चीनी या मिश्री जो भी आप ले रहे हैं उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है पहली ट्रिक। हम यहाँ लेंगे 1 कप घी। यहाँ पर हमें घी ऐसी लेनी है, बिल्कुल यानी रूम टेम्परेचर पर ही घी जैसी रहती है ना, बिल्कुल वैसी, न ज्यादा जमी हुई न तो ज्यादा पिघली हुई। ऐसी घी लेने से जो नान खटाई है वो अंदर तक एकदम खस्ता बनती है। और अब एक विस्कर लीजिए और विस्कर की हेल्प से ही मिक्सरी के पाउडर को और घी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें एकदम फेंट लेना है। यहाँ पर हमें चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक कि इसका जो अभी कलर दिख रहा है आपको वो थोड़ा हल्का ना हो जाए और जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। बहुत ही जरूरी पॉइंट है एकदम बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे इसका कलर हल्का होता जाएगा और ये लाइट और फ्लफी होता जाएगा। और साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई लम्स भी बचा न रहे। घड़ी से देखकर लगभग 5 मिनट बढ़िया से फेंट लीजिए। और अब ये देखिए एकदम लाइट और फ्लफी सा मिक्स हमारा तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ, कोई लम्स भी नहीं है। तो बस इस स्टेज तक आपको बढ़िया से घी और मिश्री को फेंटना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि आज इस नान खटाई को हम बनाने वाले हैं बिना अवन के। तो इसके लिए आप गैस पर चढ़ा लीजिए कोई भी एक भारी तले की कढ़ाई। और अब यहाँ कढ़ाई के अंदर जो बेसिक हमारे घर पे नमक होता है वो डाल देना है। यहाँ पर जो मैं नमक ले रही हूँ उसको मैं बार बार बेकिंग के लिए यूज करती हूँ, इसलिए आपको ये थोड़ा अलग और जमा जमा सा दिख रहा होगा। तो नमक को हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा फैला लीजिए। अब नमक को कढ़ाई में डालने के बाद कढ़ाई पे एक ढक्कन लगा देना है और ऐसे ही ढक कर हमें 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही प्रीहीट होने देना है कढ़ाई को। और फिर देखिएगा हमारा ये देसी अवन तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम आगे का काम भी कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब जैसे मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। बस अपनी नान खटाई को हेल्दी रखने के लिए मैंने चीनी की जगह मिश्री लिया है और मैदे की जगह गेहूं का आटा यूज किया है। तो यहाँ पे दूसरी टिप मेरी ये है कि आटा हमें स्ट्रेनर से छान कर ही लेना है। अब नेक्स्ट अपनी नान खटाई के कलर को और टेक्सचर को बढ़िया लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन को भी छान कर ही लीजिएगा। और नान खटाई को बढ़िया क्रंची बनाने के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सूजी। तो ये 1/4 कप सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे। नॉर्मल सूजी या बारीक सूजी जो भी हो वो ले सकते हैं। अब नान खटाई के टेक्सचर को बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लफी और परफेक्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, उसी चम्मच से आधा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। अब नान खटाई के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी नमक। अब ऐसा मत सोचिएगा कि नमक डालने से नान खटाई नमकीन हो जाएंगी। नमक मीठेपन को बैलेंस करता है और फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। और अब लास्ट नान खटाई में एक बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर। अब विस्कर की हेल्प से इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए बात यह है कि इसके अंदर पानी या दूध बिल्कुल नहीं जाता। घी जो है वो इतना होना चाहिए कि जितने भी ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले और एक अच्छा सा सेमी सॉफ्ट इसका डो तैयार हो जाए। यहाँ बिल्कुल भी आटे की तरह इसको गूंथेंगे नहीं, सिर्फ बांधने भर तक ही इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। हाथ से जेंटली इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करिए।
और अब देखिए जो मेजरमेंट हमने सारी चीज़ों का लिया है उससे हमारा एकदम बढ़िया सेमी सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। तो बस अब आपको एक काम और कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट को घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। तो ऐसे ही एक प्लेट आप तैयार करके रख लीजिए। अब अपने तैयार किए हुए मिक्स में से आप लीजिए एक छोटी छोटी सी बॉल्स, यानी एक छोटा सा पोर्शन, और देखिए बिल्कुल इस तरीके से हाथ पे रखकर गोल कर लीजिए। मैं यहाँ मीडियम साइज की नान खटाई बना रही हूँ, जैसे मार्केट में मिलती है ना बेकरी पर, बिल्कुल उसी साइज की। और बस ऊपर से थोड़े से चॉप किए हुए बादाम से इसको मैं ऐसे गार्निश कर लेती हूँ, ताकि एकदम मार्केट वाली फीलिंग आए हमारे नान खटाई की भी। अब हल्का सा ऊपर से ऐसे प्रेस करिए, बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि बाद में बेक करते टाइम ये और थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो जाएंगी। और अब जो हमने प्लेट तैयार करके रखी थी ना घी से ग्रीस करके, तो उसी पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक करके सारी नान खटाई को रखते जाएंगे। और हाँ, अगर बनाते टाइम आपको ये लगे कि ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है डो, तब आप इस मिक्स को 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए, या फिर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देकर उसके बाद इसको बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखिएगा, क्योंकि बेक करने के बाद ये फैलेंगे भी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे के सारे पेड़े को बनाकर रख लिया है। ये एक प्लेट हमने तैयार कर ली है, तो फटाफट से चलिए इसको बेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ कढ़ाई भी हमारी प्रीहीट हो चुकी है। अब बीच में लगा दीजिए एक इस तरीके का स्टैंड। अब इस तरीके का स्टैंड ना हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बस एक कटोरी लीजिए और उसको उल्टा करके रख दीजिए। अब जो हमने नान खटाई की प्लेट तैयार करके रखी है उसको हम धीरे से स्टैंड के ऊपर ऐसे रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, यानी एकदम धीमी आंच पे ही हमें इसको बेक करना है। और वापस से ढक्कन से ढक दीजिए, कहीं से भी हीट निकलनी नहीं चाहिए। और लगभग 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक करेंगे। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके बर्नर की फ्लेम पर, जो कढ़ाई आपने ली है, और कहीं से स्टीम निकल तो नहीं रही है, इन सारी चीज़ों पर। तो इसलिए बीच में आप एक बार 10 से 12 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब लगभग 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अपनी नान खटाई को चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम फुली फुली परफेक्ट हमारी नान खटाई हुई है, एकदम आसानी से, वो भी कढ़ाई में ही। और जैसे कि आप ये देखिए, ऊपर से नान खटाई बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है। अभी इस वाली नान खटाई को आप देखिए, जैसे ही इसको मैंने गरम में टच किया ना, तो ये ऐसे बिखर सी गई, क्योंकि गरम पे ये सॉफ्ट होती हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। पहले प्लेट को कढ़ाई में से बाहर निकाल लीजिए, ठंडा होने पर ये वापस से क्रिस्प हो जाएंगी। तो इसलिए आप ये भी मत करिएगा कि इसको ओवर कुक कर दें, ये सोचकर कि अभी ये बनी नहीं है। तो बस अब ठंडा करने के बाद इसको फटाफट से करते हैं सर्व, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं हमारा वेट कि उन्हें कब ये टेस्टी और क्रिस्पी सी नान खटाई मिले खाने को। ये देखिए कितनी परफेक्ट नान खटाई बनी है, कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा आया है, नीचे से बिल्कुल भी जली नहीं है, परफेक्ट बेक हुई है। एक तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, परफेक्ट टेक्सचर आया है, एकदम खस्ता नान खटाई बनी है जो मुंह में जाते ही एकदम घुल सी जाए। तो ये लीजिए, हमारी नान खटाई हो गई है बिल्कुल तैयार, बिना कोई अवन या ओटीजी के। और हाँ, हमारी ये नान खटाई हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें ना तो हमने मैदा का यूज किया है और ना ही चीनी का। तो एक बार ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है ना? यकीन मानिए बेस्ट नान खटाई बनेगी, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो बनाइए ज़रूर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये नान खटाई कैसी लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।